सीन कहरा के एक पुराने यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से, एक ऐसी जगह जहां वक्त जैसे रुक गया हो, मगर इन्हीं याद हुए जहां वक्त जैसे रुक गया हो, मगर इन्हीं धूल के नीचे छुपा था एक ऐसा राज जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सच उजागर होने वाला था। डॉक्टर अयान सिद्दीकी, एक यंग मुस्लिम रिसर्चर जो कुरान और साइंस के कनेक्शन पर दिन रात गुजरता था। उसका मकसद सिंपल था, कुरान में जो इल्म छुपा है उसे मॉडर्न साइंस के जरिए समझा जाए। लेकिन अयान का यकीन कुछ और था। स्लो, कुरान सिर्फ रूहानी किताब नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल कोड है जिसमें वो नॉलेज है जिससे इंसान ने सिर्फ 1% समझा है। एक शाम जब लाइब्रेरी बंद होने वाली थी, अयान ने एक पुरानी अरबिक मैन्युस्क्रिप्ट देखी जिस पर लिखा था वइदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालाहा, एको इफेक्ट, और नीचे एक और लाइन, उन लोगों के लिए जो समझते हैं जमीन का दिल बोलता है। ड्रामेटिक पॉज। जमीन का दिल, ये क्या मतलब हुआ? उस रात अयान ने कुरान और जियोलॉजी के रेफरेंसेस को मिलाना शुरू किया और एक अजीब पैटर्न उसके सामने आया। कुरान में जमीन के हिलने, फटने और निकलने का जिक्र बिल्कुल उसी पैटर्न में था जहां दुनिया के सबसे बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स मिलते हैं। मगर यह तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता था या कुछ और। कॉन्फ्रेंस हॉल साउंड, मर्मर्स, चेयर शिफ्टिंग। 2 दिन बाद अयान को यूएन कॉन्फ्रेंस में अपना पेपर प्रेजेंट करना था। द अर्थ, हिडन कोड्स इन द कुरान। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स, आर्कियोलॉजिस्ट्स और स्केप्टिक्स बैठे थे। जब अयान ने अपने स्लाइड्स दिखाए, कुरान के आयात और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेट लोकेशंस, साइलेंस, देन अ गैस्प। हॉल में चुप छा गई। एक साइंटिस्ट उठा, आर यू सेइंग कुरान प्रिडिक्टेड प्लेट टेक्टोनिक्स 1400 years ago? अयान ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उस किताब को समझने की कोशिश कर रहा हूं जो हमारे लिए लिखी गई थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। फुटस्टेप्स, ओल्ड मैन्स वॉइस, रैस्पी। कॉन्फ्रेंस के बाद एक बुढ़ा मिस्री बुजुर्ग उसके पास आए, लंबे छोटे कद के, हाथ में तस्बीह, आंखों में नूर। उन्होंने धीरे से कहा, तुमने जो दिखाया वो कुरान का एक सिर्फ झलक था, असल राज अभी जमीन के नीचे छुपा है। अयान ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? बुजुर्ग ने सिर्फ एक पुरानी मैप उसके हाथ में दी और कहा, इसे नील के किनारे ले जाओ, वहां एक मकबरा है जो किसी फिरौन का नहीं बल्कि उन लोगों का है जिन्होंने इल्म के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। डेजर्ट विंड, कैमल बेल्स, एक्सकवेशन साउंड्स। अगली सुबह अयान अपनी टीम के साथ लक्सोर के पास उस मकबरे तक गया। वहां सिर्फ ब्रोकन स्टोन्स थे, लेकिन एक स्टोन स्लैब पर लिखा था वा अल्लमा आदमा अल अस्मा कुल्लहा। अयान समझ गया, ये वही इल्म का असल राज है। कुरान और साइंस मिलते हैं। उसने एक्सकवेशन स्टार्ट करवाई। 2 घंटे बाद उन्हें एक सील्ड मेटालिक सिलेंडर मिला जिस पर लिखा था नूरे हक, सदियों से महफूज। सिलेंडर ओपनिंग साउंड, ग्लास क्लिंक। सिलेंडर खोलते ही एक छोटी सी ग्लास प्लेट निकली जिसमें कुछ अरबिक अल्फाबेट्स और एक अनफेमिलियर पैटर्न। एआई एनालिसिस में पता चला ये पैटर्न अर्थक्वेक वेव्स के रिदम से मैच करता है। टीम शॉक में थी। ये पैटर्न कुरान के लफ्जों से मिलता था जो अयान ने पहले डिकोड किए थे। मतलब कुरान ने अर्थ्स वाइब्रेशन कोड 1400 साल पहले ही डिस्क्राइब कर दिया था। कंप्यूटर बीप्स, स्क्रीन ब्लैकआउट। अयान रात भर इस पैटर्न पे काम करता रहा। जितना वो डेप्थ में जाता गया उतना ही सिस्टम स्ट्रेंज होता गया। उसके कंप्यूटर की स्क्रीन ब्लैक हो गई और एक कोड ब्लिंक करने लगा, वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा। अयान समझ गया ये मैसेज उसके लिए था। इल्म सिर्फ डेटा नहीं, डिवाइन अंडरस्टैंडिंग भी है। मॉर्निंग बर्ड्स, फुटस्टेप्स। अगली सुबह जब अयान मकबरा में वापस गया तो उस बुजुर्ग शख्स का कोई नामो निशान नहीं था। टीम के लोगों ने कहा, हमने यहां कोई बुजुर्ग नहीं देखा था, लेकिन अयान के हाथ में वो तस्बीह अब भी थी
और उस तस्बीह के हर दाने पर वो सेम मैथमेटिकल पैटर्न इंग्रेव था। यहां से स्टोरी में एक ट्विस्ट आया। अयान ने समझा ये बुजुर्ग शायद एक रूहानी गाइड था जिसे अल्लाह ने उसकी रिसर्च पूरी करने के लिए भेजा था। उसने दुनिया के सामने अपना रिसर्च पब्लिश नहीं किया, बल्कि कुरान की एक और आयत को याद किया, और मत कहना उन चीजों के बारे में जिनके बारे में तुम्हें इल्म नहीं। फिर उसने अपनी लैब बंद कर मस्जिद के कॉर्नर में कुरान की तफसीर पढ़ने लगा। जब उसके स्टूडेंट्स ने पूछा, सर आपने अपनी डिस्कवरी दुनिया को क्यों नहीं दिखाई, तो अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुरान में साइंस नहीं देखी, मैंने साइंस में कुरान देखा। 10 years later, earthquake monitoring beep। 10 साल बाद एक earthquake monitoring center ने रिपोर्ट दी, Earth's vibration pattern perfectly matches Dr. Ayan's unpublished data। साइंस ने फाइनली उसके काम को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन तब अयान दुनिया में नहीं था। उसके कब्र के ऊपर लिखा था, इल्म सिर्फ समझने के लिए नहीं, पहचानने के लिए होता है। और लोग कहते हैं जब भी कोई साइंटिस्ट जमीन के अंदर का राज समझने की कोशिश करता है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स एक अजीब फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करते हैं, एक वाइब्रेशन जिसे वो कहते हैं अयान फ्रीक्वेंसी। लेकिन कुरान ने उससे पहले ही कह दिया था, क्या तुम नहीं देखते कि जमीन का हर जर्रा उसके हुक्म से चल रहा है। The end। कुरान का राज, a story of faith, knowledge and the unseen link between divine words and universal science। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक शेयर करें।